बात अब यूपी के संभल की भी करते हैं, जहां 2 दिनों पहले हुआ हिंसक बवाल अब धीरे धीरे सियासी घमासान का रूप लेता जा रहा है। आज सपा का 12 सदस्यीय डेलीगेशन संभल जा रहा है। इसको देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई है। एसपी के दल की अगुवाई समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम संभल जरूर जाएंगे और देखेंगे कि पुलिस ने क्या वहां पर हाल किया है। जो मारे गए उनके परिवार से मिलेंगे, हम जानना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस हमें कह रही है कि आप लोग 3 दिन के बाद जाइए। का कहना है कि वो जरूर आज ही जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वहां के हालात को देखते हुए कह रही है कि 3 दिन बाद पहुंचिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें हालात देखने हैं, वहां जाके जो मारे हुए लोग हैं उनसे बात करनी, उनके परिजनों से मुलाकात करनी है, उनके बारे में जानकारी लेनी है, लेकिन पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती इस बात की है, जिस तरह से हालात अब पहले से सामान्य हुए हैं संभल में, ऐसे किसी भी शख्स को पुलिस वहां जाने नहीं देगी जिससे थोड़े भी हालात इधर उधर हो सके। और माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि हम संभल जरूर जाएंगे। पुलिस की ज्यादतियों को देखेंगे, वहाँ क्यों ये घटनाएं ऐसे हुई इसके बारे में भी विचार करेंगे। जो नौजवान मारे गए हैं उनके परिवार वालों से मिलेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे कि इस परिस्थिति का कारण क्या है। तो हम इन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट उसकी बना के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया। नितिन अग्रवाल ने कहा कि किसी ने 1 थप्पड़ मारा तो हम 5 तमाचा मारेंगे। जिस भाषा में बात होगी उसी भाषा में ही जवाब हम देंगे। तो संभल में यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल का यह बयान सामने आया है। किसी ने 1 थप्पड़ जड़ा तो हम 5 थप्पड़ जड़ेंगे और उसी की भाषा में जवाब भी देंगे। आपको ये भी बता दें, कानपुर की सीसामऊ सीट जहां पर उपचुनाव हुए, वहां की जिम्मेदारी भी नितिन अग्रवाल ने अपने कंधों पर ली थी। सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल, ये 2 मंत्री जो वहां पर पूरी तरीके से जमे हुए थे, लेकिन अब इस संभल के मसले पर उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस भाषा में बात होगी जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। 1 थप्पड़ अगर कोई मारेगा तो हम 5 थप्पड़ जड़ देंगे। देखिए, दंगे को रोकने के लिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को रोकने के लिए हम जो भी तरीका होगा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। हम उस सिद्धांत पे नहीं चलेंगे कि अगर 1 थप्पड़ मारा है गाल में तो दूसरा गाल आगे करेंगे। अगर 1 थप्पड़ तुम मारोगे तो 5 तमाचे हम भी मारेंगे और जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में हमारी सरकार जवाब देगी। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु और अरविंद हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी हैं। सबसे पहले हिमांशु, क्योंकि एक मंत्री का इस तरह से बोलना कि जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब देंगे, उनका यह कहना कि 1 थप्पड़ मारोगे तो 5 थप्पड़ जड़ देंगे, इसका क्या आशय है और इससे कितनी सियासत गरमाती हुई नजर आती है? कुमार अभिषेक। बिल्कुल अर्पिता, देखिए ये निश्चित तौर पर सियासत को गरमाने की ऐसी कोशिश है जिससे लगता है कि ये जो कांड है वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा। अगर इस तरीके से जिम्मेदार मंत्री बोलेंगे कि 1 थप्पड़ अगर आपकी तरफ से चलेगा तो हम 5 थप्पड़ चलाएंगे, ये एक तरीके से अगर स्थितियों को ठंडा करने की बात कही जाए तो नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तरह तरह के बयान आए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा है कि अगर आप गोली चलाएंगे तो क्या होगा, यही स्थिति होगी। इमरान मसूद ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है। तो एक तरीके से दोनों तरफ से लोगों ने अपने अपने तरीके से बयानबाजी शुरू कर दी है और ये एक सियासी बयानबाजी है। निश्चित तौर पर अभी जो डेलीगेशन जाना है, फिलहाल इस डेलीगेशन को एक तरीके से रोक दिया गया है। 1 तारीख तक यानी रविवार तक निषेधाज्ञा लागू की गई है और ये कहा गया है कि अभी कोई भी डेलीगेशन ना आए। लेकिन देखना होगा कि क्या ये डेलीगेशन पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि माता प्रसाद पांडे के साथ जो लोग लखनऊ से जाने वाले हैं, दिल्ली से जो लोग निकलने वाले हैं, अलग अलग इलाकों से ये फैक्ट फाइंडिंग टीम जो समाजवादी पार्टी की है वो जाना चाहती है।